पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज छुटकारा और चंगाई प्रार्थना के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमारे लिए ये मौका प्रदान किया। हम ये वचन द्वारा लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। प्रभु ने यह बंधन खोलने वाला और मैं आपका बंधन खोलने वाला हूं, मैं वही ईश्वर हूं। मैंने बंधन तोड़ दिया है, आपका सिर ऊंचा रख सको। कितने अपमान हुआ और कितने निंदा हुआ, और वह ख्याति और प्रशंसा में दिलाऊंगा। प्रिय मित्रों, आज यह छुटकारा प्रभु हमको प्रदान किया है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु हमारे आगे क्रूस पर ये ऐसे लटक गए, उसका पवित्र हृदय का प्यार हमारे जीवन में मुक्ति के लिए, शांति के लिए, छुटकारा के लिए, पाप क्षमा के लिए सदा निरंतर हमारे अंदर रहकर हमें संचालित करने के लिए प्रभु का अपार प्यार, यह अपार प्यार, इसलिए हम स्वीकार करने के लिए प्रभु चाहते हैं। यह स्वीकार करो, सदा यह स्वीकार करो। मिस्र में इस्राएली लोग दासता में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, ऐसे ये अत्याचार वे लोग सहते हुए, ये कितने वे रोते हैं, दुख में है, दुख संकटों में, कितने बड़े परेशानियों में वे लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मिस्र में रहने वाली अपने प्रजा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। वो जानता, क्या जानते हैं, क्या वो सुनते हैं और क्या वो देखते हैं हमारे जीवन के हर समस्याओं को। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 प्रभु ने कहा, ईश्वर, हमारे प्रभु ईश्वर हमारे प्रति क्या प्रबंध किया है और हमारे लिए क्या अनुग्रह उसने प्रदान किया है। हम छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए ऐसे वचनों द्वारा, ये वचन दावा करते हैं, जोर से हम स्वीकार करते हुए, कितने हमको अनुग्रह चाहिए उतना हम स्वीकार करना। जीवन में आशीष के लिए, परिवार में आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, ऐसे वचनों द्वारा हम प्रार्थना करना। इसलिए आज प्रिय मित्रों, कितने लोग छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, बाधाएं दूर करने चाहते हैं, बंधन तोड़ने के लिए चाहते हैं। ये अच्छा वचन है अध्याय 3 प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 8, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। इसलिए आज हमारे लिए प्रभु का शक्ति, प्रभु का नाम की शक्ति, हमारे बंधन, जीवन के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधनों से, पाप बंधनों से हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए प्रभु का नाम, यह नाम, एक ही एक नाम, प्रभु का नाम, ये बंधन दूर करते हैं। आशीष हमारे जीवन में वो देता है, अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या है, मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। मतलब आप जितने प्रभु का नाम स्वीकार करते हैं वो स्वीकृति। प्रिय मित्रों, प्रभु बंधन खोलता है, आचरण, हम, मेरा आचरण मतलब मेरे अंदर के गुस्सा प्रभु जानते हैं, कमी कमजोरी प्रभु जानते हैं,
घृणित वासनाओं को प्रभु जानते हैं, कितने पराजय जीवन में, और पिछले दिनों के बारे में सब प्रभु जानते हैं। फिर भी प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरा नाम स्वीकार करो, आज पाप से दूर रहो, आप आज ये बंधन में आप ये निराशा मत करो, ये पाप के द्वारा और ये पराजय के द्वारा, ये बीमारी के द्वारा ये जीवन में, और आप क्या करना है, प्रभु वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे आगे है, वो उसके पूरा अधिकार है, स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। इसलिए जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को वो अधिकार दिया, पुत्र का अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया है। इसलिए किसके ऊपर पूरा अधिकार है, प्रभु यीशु के ऊपर, दाऊद के वंश में। और ऐसे, और प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र है, मतलब दाऊद के जीवन में कितने प्रभु दया प्रकट किया। वही दाऊद पाप किया, वो पाप के बाद पश्चाताप किया, इसलिए प्रभु ने वादा किया, मैं आपको चंगा करूंगा और मैं आपको अधिकार दूंगा, मैं आपके नाम लेकर, मैं आपको नाम में मैं आशीर्वाद दूंगा। इसलिए दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर मैं रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हमारे लिए अनुग्रह का संदेश है, आशीष का संदेश है। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को अधिकार है। अधिकार क्या के लिए अधिकार, स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार, सांबों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा कितने लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया, विपत्ति से छुटकारा पाया और सांब काटा, लेकिन ये वचन दोहराते हुए और ये विष सांप निकल गया। और ऐसे कितने उदाहरण और गवाही हमारे आगे है। हम इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को वो अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार। इसलिए हम ये जोर से स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु हमारे आगे है, हम सबों के लिए वो अधिकार देता है, हम स्वीकार करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु बंधन खोल दीजिए। हम एक साथ मिलजुल कर अभी गाएंगे। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया।
सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। तेरी आराधना यीशु, आराधना तेरी आराधना यीशु, आराधना तेरी आराधना यीशु, आराधना तेरी आराधना यीशु, आराधना। आबा आराधना, पिता आराधना, आबा आराधना, पिता आराधना, आबा आराधना, पिता आराधना, पिता आराधना, पिता आराधना। आत्मा आराधना, 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 आत्मा आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं, आराधना हम करते हैं, हे प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। प्रभु तू कितने अधिकार हम बच्चों पर, हम सेवकों पर, हम दुर्बलों पर कितने तू अधिकार दिया, आशीष दिया, आत्मा दिया। तो यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं वही ईश्वर हूँ, तुम्हारे बंधन मैंने तोड़ दिया। और कितने पाप बंधन में हम रहते हैं, अत्याचार हम सहते हैं, रोग बीमारी और दुख संकट और जीवन में परेशानियां, अभिशाप। प्रभु ने कहा मैं वही ईश्वर, मैं वही ईश्वर जो तुम्हें स्वस्थ करता। शांत हो, जान लो, मैं ईश्वर जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इतने रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, बंधनों से वो छुड़ाया है। रोग बीमारी के ऊपर प्रभु का पूरा अधिकार है। कितने साल प्रिय मित्रों ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में कैसे बंधन, क्यों ऐसे शैतान बांध कर रखा है? पाप और उसके अंदर के निराशा और उसके अंदर के प्रार्थना के अभाव, विश्वास के अभाव। प्रिय मित्रों ये खोलने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए और पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य। मैंने कहा, प्रभु ने कहा मैं वही ईश्वर जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए 38 साल बेथसैदा कुंड के किनारे ये व्यक्ति बंधन में, हताश जीवन में, निराशामय जीवन में, प्रभु ने कहा पाप मत करो। प्रभु उसके पास आकर उसके आगे खड़े होकर कहा क्या तुम अच्छा होने चाहते हो? लेकिन वो बंधन में रहते हुए क्या कहा? प्रभु मेरे साथी लो, मेरे साथ नहीं, कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं,
मेरे शरीर इतना बीमारी में कोई नहीं। कितने बात वो किया है, लेकिन जो बात प्रभु उसके आगे बात किया और जो उसके आगे खड़े हैं वो कुछ नहीं, वो जानते हैं। यीशु सब कुछ जानते हैं। प्रिय मित्रों, तोड़ने के लिए बंधन तोड़ने, पाप बंधनों से हमें बचाने के लिए, रोग बीमारी से हमें बचाने, प्रभु हमारे आगे खड़े हैं और हमसे बात करते हैं, शांत हो, जान लो, बंधन मैं खोलूंगा, दुष्ट आत्मा से मैं बचाऊंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम बंधन खोलने वाला कौन है? हमारे प्रभु है। इसलिए उसके वचन पर, कहने पर जाल डालना है। इसलिए पेतरुस हमारे प्रथम पापा, वो कितने डर के मारे प्रभु से कहा, हम डूब रहे हैं प्रभु, हम डूब रहे हैं, बचाइए बचाइए। प्रभु ने कहा, अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? मतलब हम ये संसार में, हमारे जीवन संसारिकता के अनुसार हम डरते हैं और संसारिकता के अनुसार हम देखते हैं, सोचते हैं, सब हमें डराने के लिए, हमारे जीवन में आशा नष्ट करने के लिए, विश्वास नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु का वचन पर विश्वास करो। प्रभु कितने हमको आशीष वो देता है, अनुग्रह वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने दुख और संकटों में, परेशानियों में, बच्चों के लिए, पति के लिए, जीवन साथी और हमारे माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारे देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, इतने आर्थिक स्थिति में समस्या, बच्चों के विषय में समस्या, शादी में रुकावट, बच्चों के विषय में समस्या। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक समस्याओं को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए, प्रभु ज्ञान दे, आशीष दे, आत्मा से भर दे, कृपा से भर दे, मुझे भर दे, आत्मा से भर दे। सदा हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ यीशु, जीवन देने वाला, शक्ति देने वाला, और प्रभु मेरे जीवन में मैं अशांत हूँ, प्रभु मैं अस्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ। कितने रोगी लोग चंगाई के लिए प्रार्थना किया, गले में समस्या और कान में समस्या, सिर दर्द, चेस्ट पेन, घुटने में दर्द, लकवापन और मानसिक बीमारी, ऐसे पागल जैसे, प्रिय मित्रों, ऐसे मूर्खी की बीमारी, यूट्र संबंधी बीमारी, कैंसर बीमारी, एक एक बीमारी को प्रभु के आगे समर्पण करते। पेट में समस्या, ये दिनों में एक अच्छा ये गवाही सुना है, और माम के लिए जो मर गए हैं, अपने माम मर गई और गुजर गई, वो माम के लिए प्रार्थना शुरू किया। और इसके बाद शरीर में बहुत बड़ा ये आशीष प्रभु दिया है, चंगाई दिया है, लकवापन से और पेट दर्द से, और ऐसे बच्चों के विषय में और पूर्वजों के लिए प्रार्थना शुरू किया। बच्चों को अनुग्रह मिला है, रोग बीमारी चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है। प्रिय मित्रों, इसलिए याद रखो और प्रार्थना करो। और किसी से हम बुराई सोचते हैं तो, गुस्सा हम करते हैं तो, घृणा हम करते हैं तो, वो छोड़कर पश्चाताप करो, क्योंकि हमारे प्रभु शांति देता है, हमको आशीष देता है, वो हमको अनुग्रह देता है। मैं ही
मैंने तुम्हारा उद्धार किया, तुमको अपनाया। मैंने तुम्हारा उद्धार किया, तुमको अपनाया। मैं भी ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता, तुम मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। तुम मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। शांत हो और जान लो कि मैं ही हूँ ईश्वर। शांत हो और जान लो कि मैं ही हूँ ईश्वर। जो तुम्हें स्वस्थ करता, वही प्रभु मैं हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता, वही प्रभु मैं हूँ। जोर से हम गाएंगे, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा, वो मेरा स्वामी। जीवन में तू आइए, मेरे बंधन खोल दीजिए। प्रभु आइए। प्रभु ने हमसे क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए विश्वास करो। अपने खालीपन में भरने के लिए, जीवन में थकावटों में और शक्ति देने के लिए, मन के बोझ दूर करने के लिए हमारे प्रभु है, हमारे यीशु है। मैं तुम्हें सुख शांति प्रदान कर, सहायता करता रहूंगा। मैं तुम्हें सुख शांति प्रदान कर, सहायता करता रहूंगा। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें
चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे स्पर्श 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 कर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करे। इतने लोग अभी प्रार्थना में उत्साह के लिए, प्रार्थना में उत्साह, ऐसे बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना में अभी उत्साह देता है। वचन पढ़ने के लिए मन नहीं थे, वचन ऐसे बाइबल खोलने के लिए आग्रह नहीं थे, ऐसे वचन पढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है और बच्चों को प्रभु और ज्ञान देता है, पाप छोड़ने की कृपा देता है। तो अभी कितने लोगों को प्रभु अच्छा करते हैं। एक व्यक्ति को अभी रीढ़ के हड्डी में समस्या प्रभु अच्छा करते हैं, शक्ति देता है, अनुग्रह देता है, अभिषेक देता है। यीशुआ स्पर्श कीजिए, क्षमा कीजिए, शक्ति दीजिए। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे घर में वाह, ओ मेरे परिवार में प्रभु शांति देने के लिए आया। आजा प्रभु मेरे तन मन में। यीशुआ ओ यीशुआ 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 यीशु यीशु यीशुआ 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 यीशु यीशु यीशुआ 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 यीशु यीशु यीशुआ 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 यीशुआ। पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीर्वाद के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। कितने प्रभु अनुग्रह दिया, आशीष दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, सबको धन्यवाद देते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।